Hello बच्चों, let's read the following question. The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is. हमें क्वेश्चन में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस के न्यूमेरिकल रेशियो के बारे में पूछा है। ऑप्शंस क्या हैं? दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, वो हमेशा 1 से लेस होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज मोर देन 1 और इक्वल टू और लेस देन 1 होगा। So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है? Question में two terms हैं, distance and displacement. Distance क्या होता है? Distance represent करता है कि particle ने actual जो है वो path कितना cover किया, actual path कितना cover किया. Second term जो हमें दिया गया है that is displacement. Displacement का means क्या होता है? पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट क्या होगा हमारे पास? रास्ता होगा। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज किसी पार्टिकल ने ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया और वो यहाँ से सी पॉइंट से होता हुआ यहाँ तक डी पॉइंट तक गया और वो अपने फाइनल पॉइंट बी तक पहुंच गया। ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल पॉइंट को एंड जो बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पॉइंट को। तो पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया? डिस्टेंस इज ए सी डी बी। पूरा रास्ता कितना था जो पार्टिकल ने कवर किया? दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ए से लेके बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मीन सीधा रास्ता। तो ए से बी तक जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ क्वेश्चन में हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अब सपोज जो पार्टिकल ने पाथ कवर किया था वो ए बी था, तो ए बी ही डिस्प्लेसमेंट है, ए बी क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अगर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा तो उस केस में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। और अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ गया तो इस केस में जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो रेशियो इक्वल टू 1 आ गया। अदरवाइज जैसे हमने एग्जांपल कंसिडर किया कि जो पार्टिकल था उसने ए से सी से डी तक होते हुए बी तक पहुंचा, दैट मीन्स जो डिस्टेंस कवर्ड है वो सर्टेनली ज्यादा है किससे? शॉर्टर डिस्टेंस से। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहेगा? डिस्टेंस से स्मॉल रहेगा। इधर उसके इक्वल आ गया हमारे पास ऊपर वाले केस में, इसमें क्या आ गया? स्मॉल आ गया। तो अगर डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया तो जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 से लेस हो जाएगा। तो टू ही केसेस है हमारे पास, इधर तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से स्मॉल होगा। अगर इक्वल हो गया तो रेशियो 1 के इक्वल हो जाएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से स्मॉल हो गया तो रेशियो 1 से लेस हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? डी। The numerical ratio of displacement to distance for a moving object is equal to or less than 1. I hope you understood it well. Thanks.